नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कैलेंडर के बारे में जानना चाहते हैं। ज़्यादा फर्जी की बातें नहीं जानेंगे, हम ना काम की बातें जानेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, यकीनन इसमें ना बहुत ही बेहतर जानकारी मिलेगी जो आपके समय को बचाएगी। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करवानी है, केवल आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिनसे आप पूरा का पूरा कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो फटाक विद इन 2 सेकंड में आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ठीक है। तो भैया अगर इतनी जल्दी करना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं 4 से 5 जो भी टाइप बताने वाला हूँ बिल्कुल दमदार टाइप होंगे, आपकी परीक्षा में ही मिलेंगे वैसे टाइप, ठीक है। तो ज़्यादा घुमाने वाली बात करनी नहीं है, सीधी सीधी बातें होंगी कि आपको कैलेंडर सीखना है। और ऐसा नहीं कि कैलेंडर का पूरा ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, भाई जीएस नहीं पढ़ना है मुझे अभी रीजनिंग के पर्पज से हमारे क्वेश्चन हो जाएं, बस उतना ही हमें पकड़ना है, वही सारी चीज़ें हम बताएंगे। इतना नहीं, डिस्क्राइब में जाना ही नहीं है यार। मैं देखता हूँ कैलेंडर जब भी कोई पढ़ाता है तो पहले कैलेंडर ये होता है, इसमें इतने फिर 29 तारीख क्यों आती है, फिर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। एक भी कहानी हमें ऐसी नहीं पढ़नी है, हमें जितनी ज़रूरी बातें हैं बस उतनी जाननी है, यानी अपना काम बनना चाहिए, बस इतना समझ लो। भैया वीडियो को शेयर करें बहुत बेहतरीन तरीके से, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें जल्दी से, हाँ वीडियो को शेयर करें भैया तुरंत। वीडियो को आप सभी शेयर करें और बहुत तेजी के साथ शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास को बहुत बेहतरीन बनाना है और आप जब चाहेंगे तभी ये क्लास बहुत बेहतरीन बनेगी, ठीक है। हम लोग तैयारी यहाँ पर कैलेंडर की जो पढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी में भी मैथ में पोर्शन में आ सकता है, मैथ वाले पोर्शन में आपका कैलेंडर पूछा जा सकता है। यूपीएसआई 2021 में रीजनिंग में तो श्योर है 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अगर यूपीएसआई या एसएससी जीडी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। और बच्चे पूरी क्लास देखना, तो एक क्वेश्चन जरूर है इस क्लास से आपका बनेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से नमस्ते 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 सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय श्री राम सभी को, जय भोलेनाथ। जल्दी से आ जाओ, हर हर महादेव, जल्दी से आ जाएं भाई सभी लोग फटाफट आ जाएं। और लाइक आते ही लाइक का बटन जरूर दबाना है भाई, लाइक जरूर बटाना है। हम लोग कैलेंडर का सुपर फास्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। सुपर फास्ट मेथड यानी आपको जैसे ही दिखे आप तुरंत आंसर मार दो, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया, चलो आप लोग शेयर करिए जल्दी से, क्लास को चालू होते अब बहुत टाइम लगा रहे हैं, जल्दी से जुड़िए सभी लोग। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। क्लास होगी बच्चे, क्लास होगी, आओ शुरू करते हैं। तो जल्दी से एक बार, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि क्लास को रेडी किया जाए, आप लोग बिल्कुल कहीं एक ऐसी जगह को चुन लीजिए जहां से पढ़ने में बहुत आसानी हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। क्लास को रेडी किया जाए, एक बार कमेंट करिए जल्दी से और बताइए क्लास को रेडी किया जाए। नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते। अरे भाई कैलेंडर का कल का वादा था तो आज सोचा आज निपटा देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बताएंगे जरूरी वही चीज़ें आपको रटनी है और हमेशा उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। बस उन्हीं पर काम होगा, उन्हीं पर बच्चे काम होगा। रेडी, चलो आओ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस उनको आप ध्यान रखिए, कोई बेकार की बातें नहीं होंगी। क्लास को हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लीप ईयर के बारे में। किसके बारे में? अधिवर्ष के बारे में। वर्ष तो आप सभी को पता है, ठीक है। वर्ष
कई प्रकार के होते हैं। वर्षों की पहले सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ष, कौन कौन से वर्ष हम कैसे पहचानेंगे। तो एक सामान्य वर्ष होते हैं। कैसे वर्ष होते हैं? सामान्य वर्ष। ठीक है, एक सामान्य वर्ष होते हैं, एक शताब्दी वर्ष होते हैं। शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे? यानी पीछे 2 जीरो जिसमें मिल जाएं। जैसे आपसे कह दें आपको अगर 1 जीरो मिल रहा है तो हम कह देंगे सामान्य में है। जैसे ही 2 जीरो मिल रहे हैं तो आप कह दोगे ये शताब्दी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। कैसा है? सेंचुरी ईयर है। शताब्दी को इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो सामान्य वर्ष की बात करें। ठीक है, कोई भी वर्ष, ठीक है, कोई भी वर्ष सामान्य वर्ष में आएगा, अधिवर्ष को छोड़कर। इसी में हम ले लेते हैं, वर्षों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम अधिवर्ष भी ले रहे हैं। अधिवर्ष बहुत कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। अधिवर्ष हो गया ये, एक हो गया शताब्दी अधिवर्ष, एक हो गया शताब्दी, ठीक है, और एक हो गया यहीं पर शताब्दी अधिवर्ष। शताब्दी अधिवर्ष। बच्चे आपको मैं बता दूं, शताब्दी को क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सेंचुरी बोलते हैं। और अधिवर्ष को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष को लीप ईयर बोलते हैं। अधिवर्ष को लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, अधिवर्ष को क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर। ठीक है, चलो शताब्दी को सेंचुरी ईयर। अब देखो यहां पर बहुत काम की बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनको पहचानेंगे कैसे, समझ लो। जिसमें 2 जीरो लगा हो वो सारे के सारे शताब्दी ईयर होते हैं। जैसे हम कह दें 400, 2 जीरो लगा है, कैसा है? 400 शताब्दी ईयर है। हम कह दें 1900, 1900 कैसा है? 2 जीरो लगा है यानी शताब्दी में आएगा। ठीक है, हम कह दें 1800, 1800 किस में आएगा सर जी? शताब्दी में आएगा। 1800 किस में आएगा? शताब्दी में आएगा। हम कह दें 600, 600 किस में है सर जी? शताब्दी है। 1700, 1700 कैसा वर्ष है? शताब्दी है। अगर आपको 2 जीरो मिल रहे हैं पीछे से 2 जीरो मिल रहे हैं तो शताब्दी है। अब शताब्दी में एक नॉर्मल शताब्दी होता है यानी सामान्य शताब्दी वर्ष, और एक होता है सेंचुरी शताब्दी ईयर। ठीक है, तो शताब्दी ईयर की अगर हम बात करें तो एक कैसा होता है? एक होता है शताब्दी अधिवर्ष, एक होता है शताब्दी सामान्य वर्ष। शताब्दी सामान्य वर्ष। ठीक है, तो यहां पर समझना है शताब्दी जो वर्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक शताब्दी अधिवर्ष और एक शताब्दी सामान्य वर्ष। शताब्दी सामान्य वर्ष जानते हो 400 से डिवाइड नहीं होते हैं। शताब्दी सामान्य वर्ष 400 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये 400 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ये 400 से क्या होते हैं? ये 400 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल होते हैं। शताब्दी सामान्य वर्ष जो होते हैं ये सामान्य वर्ष ही होते हैं, ना कि अधिवर्ष में लिए जाते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी आप क्या कहते हो, क्योंकि आप जानते हो ना, पहले तो एक चीज समझ लो, शताब्दी 2 प्रकार के होते हैं। एक शताब्दी अधिवर्ष जो 400 से डिविजिबल होते हैं, एक शताब्दी सामान्य वर्ष जो 400 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो पहले तो हम इनको समझ लेते हैं। 400 से कट रहा है, ये कैसा है? शताब्दी अधिवर्ष है। ठीक है, 1900 ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये कैसा? शताब्दी सामान्य वर्ष है। ये भी 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी शताब्दी सामान्य वर्ष है। ये भी 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी शताब्दी सामान्य वर्ष है। ये भी शताब्दी सामान्य वर्ष है। जो 400 से डिविजिबल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहीं पर, इसको मैं छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। अगर यहीं पर हम बात करें कि सर जी 1400 कैसा है, तो आप कहोगे सर जी 1400 शताब्दी सामान्य वर्ष है। कैसा है? शताब्दी सामान्य वर्ष है, यानी शताब्दी अधिवर्ष नहीं है। ठीक है, हम कह दें 1600, और 1600 हमने देखा कि ये 400 से कट जाएगा, जीरो हटा दो। और किसी किसी को बड़ी दिक्कत होती है 400 से काटने में। 400 से काटने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे? जैसे यहां पर आपने अगर 1400 लिखा है तो पीछे के 2 जीरो हटा दीजिए। अब क्या है? अब ये 4 से कटना चाहिए। पीछे के 2 जीरो हटा दो। अगर ये 14 4 से कट रहा है तो ये शताब्दी अधिवर्ष है, यानी सेंचुरी लीप ईयर है ना। तो ये चीज हो गई एक नॉर्मल सी चीज। अब यहीं पर हम अधिवर्ष के बारे में देख रहे हैं। अब एक चीज समझो, जो अधिवर्ष होते हैं वो शताब्दी सामान्य वर्ष नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे सर जी अधिवर्ष के पहले बारे में बता दो आप। थोड़ा सा बोर्ड दिक्कत कर रहा है मेरा आज, मैं एक बार कोशिश करता हूं फिर से खोलने की।
ये क्यों खोलो? हाँ चलो अब इस पे हम लोग देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे थे अधिवर्ष की, यानी सामान्य वर्ष, और यहीं पर बात कर रहे हैं अधिवर्ष की। अधिवर्ष यानी अधिवर्ष बोले तो लीप ईयर, ये सिंपल ईयर है, सामान्य वर्ष सिंपल ईयर, अधिवर्ष यानी तो लीप ईयर। ये सारी बातें हमें आपको बस केवल इतनी बतानी है कि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है, और ज्यादा नहीं। लीप ईयर में जो वर्ष में दिन होते हैं वो 366 होते हैं, सबको पता है। ये कहानी हम नहीं बताएंगे यहां पर, हम केवल ये बताएंगे, पहचानना है आपको, पहचानना सिखा रहे हैं, क्योंकि जरूरत ही हमें पहचानने की कौन से लीप ईयर है और कौन से लीप ईयर नहीं है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। आपको यह पहचानना है कि कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा अधिवर्ष है। जैसे हमने लिख दिया 1964, तो 1964 क्या है, सामान्य वर्ष है कि अधिवर्ष है? तो आप जल्दी से बताएं, फिर हम पहचानने का तरीका बताएं। केवल कुछ नहीं भैया, 1% इधर उधर नहीं भटकना। हमको नहीं जानना है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, आप सभी को पता है 365 दिन होते हैं। हमें नहीं जानना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तुमको पता है, ठीक है। एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं आपको पता है, 366 होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 होते हैं। ये सब कुछ पता है, ये मैं कुछ नहीं जानने वाला हूं, बस मुझे पहचानना है कि कौन सा अधिवर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है, बस इतना ही पहचानना है, ठीक है। चलो अब देखो 1964 की बात कर रहे हैं, सभी बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को। अब एक चीज समझ लो, अधिवर्ष किसे कहते हैं? जो 4 से कट जाए, जो 4 से कट जाए, बस इतना ही समझना है, जो 4 से क्या हो जाए, कट जाए। और सामान्य वर्ष क्या होते हैं? जो 4 से ना कटे, जो 4 से ना कटे, ठीक है। और इनमें हम शताब्दी ईयर को अभी नहीं ले रहे हैं। शताब्दी ईयर में अगर हमें पता करना होगा कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमने 1964 ले लिया, और 4 से कटने का नियम क्या होता है? केवल पीछे के 2 अंक चेक करने हैं। पीछे के कितने अंक चेक करने हैं? 2 अंक ही चेक करने हैं हमें। पीछे के कितने अंक चेक करने हैं? पीछे के 2 अंक हमें चेक करने हैं। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब पीछे के 2 अंक हमें चेक करने हैं, यानी 1964 है तो हमें बताना है क्या है 1964। सर जी पीछे के 64 2 अंक हैं और हमने 4 से डिवाइड किया, 4 × 4 4 × 24, तो ये क्या है? ये सर जी लीप ईयर है। ये क्या है? ये लीप ईयर है। क्लियर? अभी हम कह दे 1545, 1545, पीछे के 2 अंक क्या है? 45। क्या ये 4 से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये कैसा है? सामान्य वर्ष है। जो लीप ईयर नहीं होगा वो सामान्य वर्ष होगा। जो लीप ईयर नहीं होगा वो सामान्य वर्ष होगा। जिसमें 2 जीरो लगे होंगे वो शताब्दी ईयर होगा, ठीक है। अभी सामान्य वर्ष में 1 जीरो या 1 भी जीरो ना हो, उनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे 1839, क्या कौन सा ईयर है? सामान्य वर्ष है कि अधिवर्ष है? तो आप कहोगे सर जी 39 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये क्या है? ये सिंपल ईयर है, सामान्य वर्ष है। ये सामान्य है वर्ष, ठीक। कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है, ठीक है। अभी कह दे कि 1948, 1948, तो तुरंत कह दोगे कि जो 48 और पीछे के 2 अंक हैं ये 4 से कट रहे हैं। 4 × 4 4 दूना 8। ये सर कैसा है? ये लीप है, ये लीप है। अब हम केवल आपसे पूछेंगे लीप है कि नहीं। लीप है तो टिक मारना, नहीं है तो कट्टम मारना, ठीक है। लीप है तो टिक मारना, नहीं है तो कट्टम मारना, क्योंकि अब केवल हमें लीप ही पहचानना है। सामान्य हमने बता दिया जो 4 से ना कटे। जैसे अब केवल लीप की अगर बात करें तो 1935, क्या ये लीप है? सर जी पीछे 35 है, 35 4 से नहीं कटता है, ये लीप ईयर नहीं है। केवल लीप पहचानना सिखा रहा हूं। फिर इसके बाद हमने कहा 1938, क्या ये लीप है? तो आपने देखा 38 तो 4 से नहीं कटता है, ये भी लीप ईयर नहीं है। आपने फिर कहा कि 1932, 1932, पीछे 32 और चरवट 32 कट गया, यानी ये लीप ईयर है। आपसे कुछ भी कहा जाए 1540, 1540, पीछे के 2 अंक कौन से हैं? 40 हैं, और 40 4 से कट रहा है, 4 दाहम 40, ये लीप ईयर है। आपसे कहा जाए 1800
1800 कितना कह दिया जाए, 1844 कह दिया जाए। और आपने देखा पीछे के दो अंक कैसे हैं, 44 हैं, और 44 4 से कटता है, यानी ये भी क्या है, लीप ईयर है। आपसे कह दिया जाए 1396, 1396 में 96 क्या है, 4 से कट रहा है, 4 इक्के 4, 4 चौक 16, यानी ये भी क्या है, लीप ईयर है। आपसे कह दिया जाए 1342, 42, अब 42 पीछे देखा, 42 4 से नहीं कट रहा है, 4 इक्के 4, 2 बच गया, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। उम्मीद करते हैं इतने सवाल हमने बताए हैं तो आप जान गए हो कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। अब और चीज समझो, अब शताब्दी में हमें छांटना है कौन से लीप ईयर है कौन से नहीं है। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, अब आपके सामने आ गया 1900, आपने कहा ये तो 4 से सर डिवाइड हो जाता है, 4 से ये डिवाइड हो जाता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 के बाद आया 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा 4 से क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा 4 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर क्या है, नहीं है। अभी आप कहोगे, अब ये यहां से डाउट चालू होगा कि आपने सर बताया है जो 4 से कट जाएं वो लीप ईयर हैं, पीछे के 2 0 4 से कट रहे हैं, यानी ये लीप ईयर है नहीं। अब हम बता रहे हैं जिन संख्याओं में, जिन ईयर में, जिन सालों में पीछे अगर 2 0 मिल जाएं, जैसे 1900, जैसे 1800, जैसे 3500, जैसे कह दें कि क्या कह दें 1600, कह दें क्या कह दें 1600 और 3600 के बाद 1400, 1200, 2000, 2200, 2100, 2400, जिन सालों में पीछे अगर आपको 2 या 2 से अधिक जीरो मिल रहे हैं, सबसे पहले तो आप कहेंगे ये शताब्दी ईयर हैं। अब शताब्दी ईयर में कौन से लीप ईयर हैं, तो शताब्दी ईयर में क्या होता है, कैसे लीप ईयर पहचानते हैं, ये जीरो वाला अलग कॉन्सेप्ट चलता है शताब्दी वर्ष वाले में। ये नहीं कि आप तो देख रहे हो सारे के सारे 4 से कट रहे हैं, सारे के सारे 4 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लीप ईयर हैं, नहीं, ये सेंचुरी ईयर तो है सारे के सारे, शताब्दी वर्ष तो है सारे के सारे, लेकिन शताब्दी के बाद कहें शताब्दी अधिवर्ष हैं कि नहीं, ये पहचानना है। तो आपको क्या करना है, जब भी शताब्दी वर्षों की बात हो तब आप पीछे के 2 0 हटा दें, 2 0 हटा दें, 2 0 हटा के चेक करें, 2 0 हटा के चेक कर लें, 2 0 हटा के चेक कर लें, किससे, 4 से ही। 2 0 जब भी शताब्दी वर्षों में आपको लीप ईयर पहचानना हो तो पीछे के 2 0 हटा के 4 से चेक कर लें। क्या करें, बस केवल 2 0 हटा के 4 से चेक कर लें। ये 4 से कट रहा है, नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। ये 4 से कट रहा है, नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। ये 4 से 35 कटता है, नहीं कटता, ये भी लीप ईयर नहीं है। ये कट जाता है 1600, यानी लीप ईयर है और शताब्दी लीप ईयर है। कैसा है, शताब्दी लीप ईयर है। शताब्दी लीप ईयर भी है, कह देंगे ये क्या लीप ईयर है, हाँ है, लीप ईयर है, और शताब्दी लीप ईयर भी है। ठीक है, ये लीप ईयर ही नहीं है। 24 4 से कटता है, ये शताब्दी लीप ईयर है। 4 से कटता है, ये भी है। 3600 भी लीप ईयर है। ये 14 कटता है, नहीं कटता है, नहीं है। 12 कटता है, कट जाता है, 4 3 12 लीप ईयर है। 21 कटता है, नहीं कटता है। 4 पंचे 20 कट जाता है, ये लीप ईयर है। 4 पंचे 20 और 4 6 24 नहीं कटता 22, ये लीप ईयर नहीं है। उम्मीद करते हैं आप हमारी ये बात समझ पाए होंगे, आप हमारी ये बात समझ पाए होंगे कि लीप ईयर कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। पीछे अगर 2 अंक नहीं है, पीछे 2 0 नहीं है, तो उन्हीं 2 को चेक करेंगे। जैसे अगर आ जाता कि 3564, इसमें 2 0 नहीं है तो काहे हटाए 2 0। अब 64 को 4 से भाग करो, अगर कट रहा है तो ये लीप ईयर है। बात समझ में आ रही है, लीप ईयर अब पहचान लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक चीज इतना तो आप जान गए हैं, लीप ईयर के बारे में आप पहचानना सीख गए हैं, लीप ईयर के बारे में आप पहचानना सीख गए हैं। अब मिसलेनियस चलेंगे भाई। मिसलेनियस हमें न शताब्दी देखना है, हमें कुछ नहीं देखना है, केवल चाहे शताब्दी हो उसमें भी लीप ईयर है कि नहीं, केवल लीप ईयर पकड़ना है। क्या पकड़ना है भाई, लीप ईयर पकड़ना है। आओ फिर से देखते हैं। 1800, 1864, 3664, 3648, 3560, 2160,
2100, 3400, 3800, 3900, 3935, 4510 जीरो। लीप ईयर पहचानना है। क्या पहचानना है? लीप ईयर, अधिवर्ष पहचानना है। कुछ नहीं, ना शताब्दी देखना, ना कुछ देखना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, केवल लीप ईयर पहचानना है। चलो लीप ईयर पहचानना है तो भैया आपको देखना है सबसे पहले, अगर 00 वाले हैं तो हटा दो 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो हट गए, इसमें भी 2 जीरो हट गए, इनमें भी 2 जीरो हट गए, इसमें एक ही जीरो नहीं हटेगा, 2 जीरो हटेंगे, इसमें 1 जीरो है, 2 जीरो हटते हैं, 2 जीरो। 4 से 34 के चक्करों कटता है, नहीं कटता, ये लीप ईयर नहीं है। 21 4 से कटता है, नहीं कटता, ये लीप ईयर नहीं है। 38 4 से कटता है, नहीं कटता है सर, ये भी लीप ईयर नहीं है। अब इसमें जीरो तो 18 4 से कटता है, 18 4 से नहीं कटता, ये भी लीप ईयर नहीं है। अब 2160 में जीरो हमने हटाई नहीं, यानी पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक 4 से चेक करने हैं। पीछे के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं, 4 से काटा, 4 1 4, 2 बचा 0, 4 5 20, यानी ये लीप ईयर है। 39 4 से नहीं कट रहा है, नहीं है। अब 1864, पीछे जीरो नहीं तो आगे वाले 2 अंक चेक करेंगे, 2 जीरो हटा देते हैं, अगर 1 जीरो है तो नहीं, फिर 64 चेक करेंगे, 64 तो 4 से कट जाता है, यानी ये भी लीप ईयर है। 60 कट जाता है, 60 अगर कट जाता है तो 4 से ये भी लीप ईयर है। 35 नहीं कटता है, यानी ये लीप ईयर नहीं है। 10 नहीं कटता है, 10 कटता है 4 से, नहीं कटता है, ये लीप ईयर नहीं है। 48 कट जाता है, 4 1 4, 4 2 8, ये लीप ईयर है। 64 कट जाता है, ये लीप ईयर है। अब उम्मीद करते हैं आप लीप ईयर पहचानना सीख गए हैं। अब लीप ईयर पहचानना सीख गए हैं, बताओ भाई, अब लीप ईयर पहचानना सीख गए हैं, यानी इन सब में जो फरवरी आएगी, जो लीप ईयर होते हैं उनमें 29 दिन की फरवरी होती है। क्लियर है? 3400 लीप ईयर नहीं है। अब कोई कह दे कि 3400 लीप ईयर, तुम कह दो 4 से तो कट रहा है, और 4 से कट रहा है तो लीप ईयर होता है, गलत हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है ना? क्लियर है? इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई है। चलो अब आ जाओ कहानी पर, अब आ जाओ कहानी पर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो कहते हैं ना मैजिक, और मैजिक के साथ रामबाण औषधि, ये प्रयोग करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको एक 12 नंबर का मोबाइल याद करना है। 12 नंबर का, कितने नंबर का? 12। और भाई हम ना टुकड़े में लिख रहे हैं, 033, मैजिक हम सिखाएंगे, 625, 614 और 035। अरे भाई मन में देखो, देखो इनको देखो, ये चार संख्याएं लिखी हैं, इनको देखो, ये 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको देखो और बहुत ध्यान से देखो कि 033 625 035 614 लिखा हुआ है। अब इसको सर जी लिखा कैसे जाए, कैसे लिखा जाए? तो सर जी बड़ी ध्यान से देखो, हम छोटे से शुरुआत करेंगे। 033 से हमने शुरुआत किया, ये याद मैं करवा रहा हूं, 033 से हमने शुरुआत किया। 033 और 035 को मैं पकड़ रहा हूं अभी, 033 और 035 को, ये इनमें ये छोटा है तो पहले छोटा रखेंगे और ये वाला आखिरी में भेज देंगे 035। 033 और 035 में ये वाला छोटा है तो 033 इधर रखा, 035 आखिरी में भेज दिया। इनमें कौन सा छोटा है? तो आप कहोगे 614 छोटा है, तो 614 को पहले रखो और फिर 625 को लिख दो, 625। अब देखो एक बार याद करके, अब देखो एक बार याद करके क्या याद हुआ? 033 614 625 035, 033 से शुरू, 035 से खत्म, फिर बीच में डाल दो 614 और 625। भैया बार बार लिखना है हमको, बार बार लिखना है, यकीन मानो इतने बार लिखना है कि आपको यहां दिमाग में ना हमेशा, अगर आप कहीं मर भी रहे हो तो आपसे पूछा जाए भैया कोड बताओ, तो आपको 033 614 625 035, ये कर लो, ये कर लो, क्योंकि ये अगर याद है तो आपके कभी आंसर गलत नहीं होंगे, अभी कभी आंसर गलत नहीं होंगे। मैं फिर याद करवा रहा हूं, एक बार फिर आप हमारे साथ दोहराइए जहां पर भी बैठे हैं, क्योंकि सब कुछ अगर अब भी याद हो गया ना, जो चीजें करनी वो आज के अब भी करनी है, अब भी याद करना है, कभी दूसरे दिन के लिए हमें रखना ही नहीं है। देखो 033 033 614 614 625 035 035 033 033 614 625 035 035
033 033 614 625 035। भाई अब तो बताओ 033 614 625 035। बार बार अभी लिखो, बार बार अभी लिखो, इसके बाद कहानी चालू होगी। और भैया ये है क्या, तो आप ध्यान रख लें, ये है मंथ कोड। क्या है, मंथ कोड है, मंथ कोड है, मंथ कोड है भाई। ये क्या है, ये मंथ कोड आपको मैंने रटवा दिया है। 12 महीने होते हैं और सभी महीनों के ये अलग अलग कोड हैं, सभी महीनों के क्या हैं, अलग अलग कोड हैं। आज ये कोड तुमको याद करना है, आज तुमको ये कोड याद करना है। आवाज तो क्लियर आ रही भाई, आवाज तो क्लियर है। हाँ, 033 614 विशाल रस्तोगी, कोई दूसरा कोड नहीं याद करो। अभी मैं जो बता रहा हूं उस पर केवल फोकस करो। 033 614 625 035 हो गया। अब ना इसको मैं छोटा कर देता हूं, इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये मंथ कोड हमें याद हो गए, ये मंथ कोड हमें याद हो गए। अब एक कोड याद करना है, 6420 6420 याद कर लो। 6420 भैया 6 में 4 गया 2 बचा और बाद में 0। 6420 कैसे याद करोगे, 6 में 4 गया बचा 2 और 0। 6420 याद करो। 6420 क्या याद करोगे, 6420 बार बार लिखो। क्या याद करोगे, 6420 6420। 6 में 4 गया 2 बचा 0, 6 में 4 गया 2 0, 6 में 4 गया 2 0। 6420 याद करेंगे। क्या याद करेंगे, 6420 याद करेंगे। बच्चे ये क्या है, ये सेंचुरी कोड है। सेंचुरी कोड, ये हो गया भैया सेंचुरी कोड। कैसा कोड है ये, सेंचुरी कोड है, यानी शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड है, ये शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड है क्या भाई, 6420। कौन सा कोड है, शताब्दी कोड है। ठीक है, शताब्दी कोड है। अभी इनको लगाना हम सीखेंगे बहुत ध्यान से। अभी बार बार मैं इसको, इस क्लास को मैं इतनी धीरे लेकर चल रहा हूं कि आपके दिमाग में छपनी चाहिए। 2 कोड याद कराए भैया, रिवीजन मारो, रिवीजन मारो, क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। रिवीजन मारो। 2 कोड सर जी हमने याद कर लिए है, एक मंथ का और एक सेंचुरी का। एक मंथ का, एक सेंचुरी का, एक मंथ का, एक सेंचुरी का। मंथ का हो गया 033, हमारे साथ को 033 614 625 035 035। सर जी सेंचुरी का 6 में 4 घटाया बचा 2 0, 6 में 4 घटाया बचा 2 0। 6420 6420 याद कर लो। 6420 सेंचुरी कोड, मंथ कोड 033 614 625 035। क्लियर, अब भी बताओ ये क्लियर है। अब इसके बाद चालू हो रही है मैजिक। कैसे, आपको एक चीज बताएं, हमें 5 चीजें लिखनी होती हैं। एक चीज और लिखना है। एक चीज, ये 2 नियम, एक चीज मंथ बता दिया, एक कोड बता दिया, और एक हम कहेंगे जनवरी, जनवरी और फरवरी। जनवरी फरवरी, अगर आपका जो ईयर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूं, अगर आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है, अभी पहचानना सिखाया था ना, अब आपको वही काम आएगा। अगर आपका जो ईयर है वो लीप है, लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे, जनवरी और फरवरी अगर कहीं पर भी आ रहा है, जनवरी अगर फरवरी कहीं पर भी आ रहा है, तो आप जो भी आंसर निकालोगे उसमें -1 करोगे। 3 चीजें, केवल 3 चीजें, केवल 3 चीजें। अगर आपका वर्ष कैसा है, अगर आपका वर्ष कैसा है, लीप ईयर है, अगर आपका वर्ष लीप ईयर, आपका ईयर लीप ईयर है, तो जनवरी फरवरी अगर कभी भी पूछा जाए, जनवरी फरवरी का बीच में अगर महीना आ जाए, तो केवल आप -1 करोगे। मैं नहीं चाह रहा हूं कि एक कोड मैं और रटवा दूं। किसके लिए, किसके लिए, लीप ईयर के लिए। मैं नहीं चाह रहा हूं 2 कोड नहीं रटने हैं, केवल एक कोड रटना है। बस आखिरी में ये स्टेप याद कर लो कि अगर लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो जनवरी फरवरी में हमेशा जीवन पर्यंत ये वीडियो आपके लिए काम करेगा। अगर आपने एक बार देख लिया, रामबाण औषधि मैं दे रहा हूं यहां पर, -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1। 3 चीजें। अभी ये चीज बहुत, 3 चीजें मैं रटवा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये 3 चीजें रट लो, अभी मैजिक होने वाला है। मंथ कोड, सेंचुरी कोड, लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी -1 करेंगे, लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी -1 करेंगे। भैया बिल्कुल सीख लो इसको। हो गया। इसको मैं किनारे कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, किनारे कर देता हूं। और ये चीजें मैंने 3 बताई हैं। कौन कौन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नियम में पूरा, आप कोई भी डेट हो, दुनिया की कोई भी डेट हो, आप निकाल के रख दोगे। चलो सीखते हैं।
आपसे क्या, अब एक चीज समझें, एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी अगर टाइम निकालना हो, मतलब दिन निकालना हो, अभी हम दिन निकालने जा रहे हैं, डेट से डे फाइंड करना है, डे फाइंड करना है। हेडिंग लगा लो सब लोग, हेडिंग लगा लो जल्दी से। डेट से डे फाइंड करना है, यानी तिथि से आपको दिनांक, तिथि से या दिनांक से आपको दिन का पता करना है, दिन का पता करना है। आओ, अब दिन का पता जब भी करेंगे तो सबसे पहले आपको डे पता हो, ठीक है, क्या पता हो, डे पता हो, डे मतलब डेट, आपको डेट पता हो, ठीक है, प्लस आपको मंथ का पता हो, मंथ का कोड पता हो, मंथ के बाद आपको लिखना है, ठीक है, कौन सा, ईयर लिखना है, ईयर, और फिर सेंचुरी ईयर, और प्लस इसके बाद आपको तुरंत क्या लिखना है, लीप ईयर, लीप कितने हैं, ये चीज। 5 चीज हमको चाहिए होती हैं। जब तक 5 चीज हमको ना मिले, जब तक 5 चीज हमको ना मिले, तब तक कुछ गलत है। अब छांटना है, वो 5 चीजें मैं बार बार हर सवाल में बताऊंगा, रट जाएंगी। 5 चीजें, इसको बस एक बार लिख लो भैया, ये 5 चीजें हमको चाहिए होती हैं और हर सवाल में होती हैं। जैसे हमने लिख दिया आज की तारीख, आज की तारीख है 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर कितना है भाई, 2021, 3 अक्टूबर 2021 कहा गया है। 3 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन है, को कौन सा दिन है, कौन सा दिन। अभी मैं आपको इसमें बता दूं कि क्या क्या चाहिए, फिर आपको यहां पर सटीक बता देंगे कैसे आपका सेंचुरी लीप ईयर पता किया जाता है, कैसे उसका कोड, सेंचुरी का कोड लगाया जाता है, ये भी चीजें बता रहा हूं। देखो पहले डेट हमको पता चल गई, डेट हमें जो भी डेट हो, 3, 4, 5 कुछ भी होता तो हमने 3 लिख लिया। अक्टूबर आ गया तो अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 0 है। अक्टूबर का कोड कितना है, 0 है। अब कोई भी वर्ष से अगर ये 2021 लिखा है, इससे आपको 3 चीजें निकालनी है। 2021 से आपको कितनी चीजें, किसी भी वर्ष से आपको 3 चीजें निकालनी होती हैं, 3 चीजें आपको निकालनी होती हैं। जैसे हम अगले पेज पर चल रहे हैं, जैसे आपसे कहा जाए 2021, ठीक है, तो 2021 से एक तो 21 मिल जाएगा, ये वर्ष है पूरा पूरा, हमने 21वां वर्ष ले लिया। अब कहेंगे कि इसमें शताब्दी कौन सी है, तो शताब्दी भैया 2000 है। क्यों भाई, क्योंकि 2021 को हम 2000 लिखेंगे और प्लस 21 लिखेंगे, तो 21वां वर्ष है कौन सी शताब्दी का भाई, 20वीं शताब्दी है, ठीक है। 2000 ये शताब्दी वर्ष है, ये कौन सा, ये शताब्दी वर्ष है, ये क्या है, ये 21 वर्ष हैं। और इसके बाद इन 21 वर्षों में आप 4 से भाग कर दोगे और 4 से भाग करके आप लीप ईयर निकालोगे। 21 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो जितने बार भाग चला जाए 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 जा रहा है तो 5 आ गए, ये लीप ईयर, ये क्या आ गए, ये लीप ईयर आ गए। मतलब फिर समझ लो, कोई भी वर्ष हो, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 2013 लिख दिया, तो हमें सबसे पहले 2000 का कोड पता हो, ठीक है, फिर ये 13 लिख देना ऐसे ही, और 13 को 4 से भाग कर दो, 4 3 12, इस 13 को 4 से भाग कर दो, 4 3 12, ये दोनों चीजें क्लियर हैं। लेकिन इसका कोड हम रखेंगे यहां पर। अब कोड कैसे निकलेगा, अभी सेंचुरी कोड आपको याद दिलवाया ना, 6420, क्या दिलवाया, 6420। अब इसको रखना हम सीख रहे हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी निकलेंगे सारी चीजें कि आपको लगेगा कि यार बिल्कुल जादू चल रहा है। 6420 में हम सेंचुरी का कोड कैसे प्रयोग करेंगे ये भी सीखना है। अस्त्र तो हमारे पास ये भी है 6420 का, ये 6420 अस्त्र का प्रयोग हम कैसे करें भाई। 6420 अस्त्र का प्रयोग सर जी करो क्या, हमेशा ये जो 6 आता है ये लीप ईयर के लिए आता है, किसके लिए, लीप। और कैसा लीप, सेंचुरी लीप। कैसा लीप, सेंचुरी लीप के लिए 6 का प्रयोग होता है। तो सर जी ठीक है, अच्छा 1200 अगर होता तो 1200 सर जी सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाता है। और अगर सेंचुरी लीप, तुमको लीप ईयर पता करना है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है और लीप ईयर से स्टार्ट होता है, तो 0 हटा दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12 कट गया। यानी 1200 जो था, 1200 के बाद कौन सा आता है, 1600।
जीरो हटा दिया, 4 से काटो, 4 चौक 16 कट रहा है ना। 16 से अब सेंचुरी लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो हम कह देंगे सर जी 400 सेंचुरी, क्योंकि 400 से कट रहा है। 400 के बाद 800, 800 के बाद कौन सा आएगा भाई 1200, 1200 के बाद 1600, 1600 के बाद 2000, 2000 के बाद 2400। ये सारे के सारे क्या हैं, लीप ईयर हैं और सेंचुरी लीप ईयर हैं, लीप ईयर हैं। बस इतना आप देखो ध्यान। जैसे आप यानी कि 400 के लिए कौन सा कोड लेते हैं हम, 600 लेते। 1200 के लिए कौन सा कोड लेते, 6 लेते। 1600 के लिए 6 लेते। 2400 के लिए 6 लेते। यानी कि आपको ये देखना है, जैसे अभी हम पूछ रहे हैं 1700 क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। आपने 2 जीरो हटाए, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। अच्छा, अब आप कहो 1700 से पहले कौन सा है लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, तो आप कहोगे 1700 से पहले 1600 जो है ये सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, तो अब देखो 1600 के बाद हम जैसे 1600, ये 1700, 1800, 1900 लीप ईयर से काउंट करना शुरू करते हैं। 64 20 कैसे रखना है, जैसे आपका आ गया 1300, 1300 से पहले लीप ईयर कौन सा है, सेंचुरी लीप ईयर। लीप ईयर भी कह सकते हो, क्योंकि 1300 में लीप ईयर पहले कौन सा है, तो आप कहोगे सर जी 1200 है। 400 से कटता है, 1300 400 से नहीं कटता है। 1300 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 400 से कटती है, आप कहोगे 1200 से। तो 1200 के लिए ये, 1300 के लिए क्या आ गया 4, यानी 1300 के लिए जो कोड हमने प्रयोग किया वो 4 है। आपसे कह दिया जाए 900, क्या कह दिया जाए 900, तो 900 से पहले 400 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 800 है। तो 800 से शुरू करो, 800 900, यानी 900 के लिए भी क्या आ गया कोड 4। आपसे कह दिया जाए 13, कितना कह दिया जाए 1500 कह दिया जाए, कितना कह दिया जाए 1500 कह दिया जाए, तो 1500 से पहले कौन सी है लीप ईयर, तो आप कहोगे सर जी 1500 से पहले 1200 है। 1500 से पहले जो सेंचुरी लीप ईयर है, यानी जो 400 से कटने वाली संख्या है वो 1200 है, 1500 से पहले। तो 1200 आप ये मानो, 1200, 1300, 1400, 1500। 1500 किसके लिए आ गया, जीरो। 1500 के लिए कोड क्या आ गया, 1500 के लिए किलो कोड जीरो आ गया। अभी बात समझ में आ रही है। बार बार इसको मैं दोहरा रहा हूं इस चीज को, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अभी देखो, जैसे आपसे कह दिया जाए 1900, 1900 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, 1900 अगर शताब्दी आ जाए, 19वीं शताब्दी है भाई, 1900 आ गया, इसके लिए कौन सा कोड लेंगे, तो कहेंगे 1900 के पहले 400 से कटने वाली कौन सी है, तो आप कहोगे 1900 से पहले सर जी 400 से कटने वाली 1600 है, 1600 है। उठा लो, 1600 से चालू करो, 1600, 1700, 1800, 1900, जीरो। 1900 के लिए क्या आ गया, जीरो आ गया। आप तुरंत चेक कर लोगे, जैसे कह दें कि 1700 में क्या आएगा, 1700 के लिए कोड बताओ, तो 1700 से पहले सर जी 1600 है, 1600, 1700, 1700 के लिए 4 है। आपने कह दिए आप बताओ 600 के लिए बताओ, 600 छठी शताब्दी के लिए बताओ, छठी शताब्दी यानी 600 के लिए कोड क्या प्रयोग करेंगे, तो आप कहोगे 600 से पहले 400 से कटने वाली 400 ही है ना, तो 400, 500, 600, 600 के लिए क्या आएगी, 2 आएगी। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं जिनको आप फटाफट बता देना, बिल्कुल तेजी के साथ, केवल कोड बताना है, सेंचुरी कोड, सेंचुरी ही लिख रहे हैं यहां पर, सेंचुरी बता रहे हैं, तो सेंचुरी लीप ईयर से शुरू करते हैं। ये सेंचुरी लीप ईयर के लिए हम 6 को लेते हैं, और सेंचुरी के कोड आपको बताना है। आप अगर सेंचुरी के कोड बता लेंगे, सवाल में कुछ नहीं बचेगा, दम नहीं बचेगी, बिल्कुल उड़ा देंगे, फूंक मार देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। देखो 1600 बताना भैया, सबके लिए कोड बताना अपना, 1300, 2300, 3500, 3600, 700, 1100, सबके लिए कोड बता दो। अगर ये कोड आपने बता दिए, यकीनन आपको बहुत समझ में आ रहा है। देखो अब देखो कोड कैसे निकालना है। 3500 के लिए सेंचुरी कोड क्या होगा, 3500 के लिए सेंचुरी कोड क्या होगा, मैं सेंचुरी कोड सीख रहा हूं केवल। 3500 से सर जी पहले 400 से कटने वाली 3200 है, कौन सी है, 3200 है। और आप अगर ये दिक्कत हो ना तो जो जीरो पीछे हटा दो, 35 से पहले 4 से कटने वाली कौन सी है, तो 35 के पहले गए आप गए किस पर, 34 पे गए, 34 भी 4 से नहीं कटती, 34 के बाद गए 33 पे, 33 भी 4 से नहीं कटती, 33 के बाद गए 32 पे, 32 कटती है, यानी 3500 के पहले 3200 400 से कटती है, तो 3200 के बाद 3200 ये
क्योंकि 3200 हमने डिसाइड कर दिया, 3200 सेंचुरी लीप ईयर है। तो 3206, 32 के बाद 33, 34, 35, यानी 3500 के लिए क्या आ गया, 0 आ गया कोड। 1600 ये भैया 400 से ही कटने वाली, यानी ये सेंचुरी लीप ईयर है, ये 400 से कट रही है, सेंचुरी लीप ईयर है, इसके लिए 6 ही आ जाएगा कोड। क्या आ जाएगा, 6। 3600 सर जी ये भी 400 से कट रही है, इसके लिए भी जो कोड आएगा वो 6 आ जाएगा। सर जी 1300 से पहले 400 से कटने वाली 1200 होती है, और 12 13 क्या फंस गई, 4। क्या फंस गई भैया, 4। 1200 सेंचुरी लीप, उसके लिए 6 का यूज करते हैं। 1200 के बाद 1300, 1300 के लिए 4। क्लियर। 2300 में 2300 से पहले कौन सी होती, तो आप कहोगे भैया होती है 2000। 2000 2300 से पहले कौन सी होती, 20, यानी 2000 होती है। तो 2000, 21, 22, 23, यानी इसके लिए क्या आ गया, 0। 1100 के पहले कौन सी होती है, सर जी 1100 से पहले 400 से कटने वाली 800 होती है, तो 800 से लेंगे। 800, 900, 1000, 1100, यानी 1100 के लिए भी क्या आ गया, 0 कोड। 700 के लिए बताओ, सर जी 700 से पहले 400 से कटने वाली 400 ही होती है, 400 से करो। 400, 500, 600, 700, यानी 700 के लिए कितना आ गया, 0 आ गया। अब भी बताओ क्या ये बात क्लियर हो पा रही है, ये बात क्लियर हो पा रही है। सब लोग कोड निकाल के बता रहे हो भाई, बहुत मजा आ गई भाई मैया, ये समझ लो सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर। अब आ जाओ दिन पर सीधा। हमने सवाल लिखा था, आज ही का सवाल था 3 अक्टूबर 2021। अब जानते हो कैसे कोड तुमको याद कराया, कितने 2 कोड याद करवाए। 3 चीजें। पहले तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि यहां पर जनवरी फरवरी तो नहीं है, पहला स्टेप। हर बार देख लो, जब भी डेट दिखे एक बार तुरंत जनवरी फरवरी नहीं है। अगर जनवरी फरवरी है तो भाई सही है, तो तुरंत देखेंगे क्या जो वर्ष है वो लीप ईयर तो नहीं है। अगर यहां जनवरी फरवरी नहीं है तो तुम वर्ष भी ना देखो, जाओ, नहीं देख रहे हम। यहां जनवरी फरवरी नहीं है तो तुमको वर्ष भी नहीं देखना, अपना काम स्टार्ट कर देना। पहला स्टेप मैं बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहां पर देखो क्या जनवरी फरवरी है। अगर जनवरी फरवरी है तब तुम देखो जाके लीप ईयर। अगर यहां पर जनवरी फरवरी नहीं है तो कुछ नहीं देखना, अपना काम स्टार्ट करो। अब काम क्या स्टार्ट करना है कि आपको सबसे पहले मंथ है ना, इसका कोड आपको याद होना चाहिए। आपने लिखा 614, 033, 625, लिख ही देता हूं, बार बार मिटाल देंगे। 033, 614, इतनी ही जल्दी लिखना है आपको। 033, 614, 625, हर बार लिख लेना। 035, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 0 आ गया। इसके जगह पर हम 0 रख देंगे। मंथ का काम हो गया। चलो अब ये 2021 है, यानी 2021 है, तो 2000 के लिए कोड कौन सा आएगा भैया, 2400 से कटती है। अब देखो 4206, 4206, 2000 ये लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है, तो 2000 भी तो लीप ईयर है, यानी ये सेंचुरी लीप ईयर है, यानी 2000 के लिए कोड क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 हमने ले लिया, 2000 के लिए रख लिया कोड 4000। फिर 21 हमने वैसे ही नोट कर लिया, 21 प्लस लगाते जाना, प्लस। अभी 3 है तो 3 भी नोट कर लो, 3 प्लस अक्टूबर का कोड 0। 2021 से 3 चीजें हमें निकालनी है, 2021 से 3 चीजें। पहले तो हमने देखा 2000 का कोड 4, 21 ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। इसके बाद इसी 21 में 4 से भाग कर दो। इसी 21 में अगर 4 से भाग करेंगे तो कितने बार पहाड़ा जाएगा, तो आप कहोगे 5 बार जा रहा है, 4 पंचे 20, 5 आ गया। ये पांचों चीज मिल गई, 1 2 3 4 5, आंसर यहीं से आ जाएगा। अब आंसर यहीं से आ जाएगा। यहीं से आंसर कैसे आएगा, आपको 4 से डिवाइड। जितने बच्चे अभी जुड़े हैं ना, बिल्कुल रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ यहीं पर। जितने बच्चे जुड़े हो, सीखेंगे, हम बार बार क्वेश्चन करवाएंगे और रटवा के मानेंगे। और अभी देखो, अभी लग रहा है टाइम, 1-1 सेकंड में क्वेश्चन आप करोगे, यकीन मानो 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। अब 7 से इनको डिवाइड करना है। क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। और 7 से डिवाइड का मतलब जानते हो बच्चे, ये नहीं आप पहले जोड़ो फिर 7 से डिवाइड करो। हम 7 से जो संख्या कट रही है उसको काटते ही चलेंगे। 7 बनाएंगे, 7 हटा लेंगे। जैसे 21 है, 21 तो 7 से पूरी कट रही, हटा दो 7, 7 तरीक 21 हट गई।
5 4, ये देखो अच्छा 4 3 कितना होता है, 4 3, भाई बताओ जल्दी से। इसके लिए 2021 के लिए क्या, अरे सॉरी ये 4206 लिख गया, 6420 लिखेगा भैया, तभी तो गड़बड़ा रहा था ये। यहां पर 6 आएगा। लीप ईयर के लिए क्या आएगा, 6। हाँ गलत है, गलत हो गया। 6420 होगा भाई, 6420 उल्टा लिख गया था। तो लीप ईयर है, क्या है लीप ईयर 6, तो यहां पर हमने क्या रख लिया 6। ठीक है, अब देखो 21 कट गया ना, आगे देखो आपने जोड़ा 6 5 11, 6 5 कितना होता है, 6 5 11, 11 और 11 के बाद 3 जोड़ दिया, 11 3 14, और 14 7 से कट गया, यानी 6 5 3 पूरा कट गया। कितना आया शेषफल, 0 आया। और एक चीज बता दें, 0 रविवार को कहते हैं। सोमवार पहला दिन, सोमवार, मंगलवार, सोमवार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी इतवार, रविवार यानी संडे। सोमवार पहला दिन, मंगल दूसरा, बुधवार तीसरा, गुरुवार चौथा, शुक्रवार पांचवा, शनिवार छठा, रविवार सातवां, और सातवां नहीं तो 0। पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, पांचवा शुक्र, छठा शनि, सातवां रवि। याद है यार मुझे, तो तुम्हें भी याद है, ठीक है, तुम्हें भी। 22 तो क्लियर है भाई, हाँ तुम्हें भी याद है। तो भैया 0 आ गया ना, और 0 किसका होता है, रविवार का होता है, यानी आज कौन सा दिन था, रविवार था। अभी प्रैक्टिस बहुत धुआंधार करनी है, बार बार हम हर चीज लिखवाएंगे। फिर से देखो अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो आप जानते हैं 30 जनवरी 1948। गांधी जी पैदा कब हुए थे, तो 2 अक्टूबर कब, 1869। कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। किस दिन पैदा हुए थे ये बताना है, किस दिन मरे थे। गांधी जी मरे कब थे, तो हमने यहां पर देख लिया, मरे थे इस तारीख को, और जिंदा कब हुए यानी पैदा कब हुए थे, तो पैदा हुए थे कब भैया, इस तारीख को। ठीक है, जिंदा नहीं हुए थे, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अब इन तारीख को हमें फिर से देखना है। सर जी सबसे पहले तो हमें 5 चीजें इकट्ठा करनी। कितनी चीजें, 5 चीजें जब तक ना मिले, एक एक चीज को आप ध्यान देना। पहले जो तारीख है वो नोट कर लो, 30। किसी को दिक्कत नहीं होगी, जो तारीख है वो 30 लिख लो, जो तारीख हो। 30 31 होती, 14 तारीख होती 14 लिख लेते, 15 तारीख होती 15 लिख लेते, 30 है तो 30 लिख लिया। क्लियर। जनवरी है, जनवरी आपका कोड शुरू होता है 033, और जनवरी फरवरी मार्च यानी 0 किसके लिए है, हम काहे कोड लिखें, हमारा काम हो गया। 033 614 625 ऐसे आता है कोड भाई। कोड मैं फिर से लिख रहा हूं, याद करो, 033 614 625 035। बार बार याद करो, 033 614 625 035। जनवरी यही हो गया, जनवरी क्या हो गया, यही हो गया, यानी जनवरी के लिए हमने क्या ले लिया, 0। 2 चीजों का काम खत्म, इनका भी खत्म, इनका भी खत्म। और ये चीज बड़ी जल्दी होगी, आप समझना। अब 1948 से 3 चीजें हमें निकालनी। क्या चीज, कितनी चीजें, 3 चीजें। चीजें ना पूछो, बस आप तरीका देखो यहां पर, ठीक है, तरीका देखो। 1948 है, 1948 है, क्या है, 1948 है, यानी इसमें शताब्दी जो प्रयोग हुई है 1900। शताब्दी कौन सी प्रयोग हुई है, 1900। और 1900 से पहले, 1900 के लिए जो सेंचुरी का कोड था वो पहले लिख लो, 6420। 6420। अब 1900 से पहले 400 से कटने वाली संख्या कौन सी है, आप कहोगे सर जी 1600 है 400 से कटने वाली। 400 यानी 400 हो गई, 500, सॉरी 400 से कटने वाली 1600, 1600, 1700, 1800, 1900, यानी कोड कौन सा आ गया, 0 फंस गया। तो हमने 0 ले लिया एक कोड, 1900 का भी काम खत्म।
प्लस ये जो 48 है डायरेक्ट 48 को ऐसे ही उतार लोगे 48 को, और प्लस इसी 48 को आप 4 से भाग करके भागफल लिखोगे, यानी 4 से भाग करना है तो 4 इक्के 4 और 8 में भाग करो तो 4 दूना 8 हो गया। अब 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड भी कर दो, 7 से डिवाइड करना है तो 7 से डिवाइड किया, कितना शेषफल बचा, 7 चौक 28, बचे कितने 2, ठीक है। अब 2 बचे, 2 को 48 में दे दिया, यानी 2 को 12 में दे दिया पहले, 12 2 कितना हुआ, 12 2 14, यानी 12 2 14, 7 दूना 14, पूरा पूरा कट गया, 12 2 14, 7 दूना 14, पूरा पूरा कट गया। 48 में भाग दो 7 से, सछंग 42, 7 सते 49 ज्यादा हो रहा है, सछंग 42, और 42 को हटा देंगे तो बचेगा कितना, 8 में 2 गया 6, कितना बचा 6। लेकिन 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 हमने कहा था जब भी सवाल लिखा जाए तो आप देखो यहां जनवरी फरवरी तो नहीं है, जनवरी फरवरी तो नहीं है, आपने देखा सर जी जनवरी है, जनवरी है, तुरंत देखो जाके कि जनवरी के बाद जो वर्ष लिखा है वो लीप ईयर तो नहीं है, आपने कहा सर जी लीप ईयर है, यानी 2 कंडीशन अगर फॉलो हो गई हैं, पहले तो आप जनवरी देखोगे, जनवरी नहीं है, जनवरी फरवरी नहीं है तो कुछ देखना ही नहीं है, वर्ष भी नहीं देखना, लेकिन कहीं सवाल में जनवरी फरवरी मिल जाए तो जनवरी दिख गई, आप तुरंत वर्ष भी देखें ये भी लीप ईयर में है तो -1 जरूर करेंगे, आपको बताया है -1 क्या करेंगे, जरूर करेंगे। और जैसे ही -1 आपने किया कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 यानी शुक्रवार को कहते हैं, 5 किसको कहते हैं, शुक्रवार को कहते हैं, ये याद रखना, 5 किसको कहते हैं, शुक्रवार को कहते हैं, फ्राइडे को कहते हैं। बच्चे बिल्कुल आग लगा दो, लाइक करो भैया, पहले तुरंत लाइक करो, जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है मजा नहीं आएगी, अभी देखना बिल्कुल चुटकियों में करोगे। अब इसको देखो, अक्टूबर दिख गया है, अब शुरुआत से एक एक स्टेप सीखना है, शुरुआत से इस सवाल में एक एक स्टेप सीखना है। हमने कहा जनवरी फरवरी ना दिखे, जनवरी फरवरी ना दिखे, आगे बढ़ जाना, 5 चीजें ढूंढने लगना, 5 चीजें ढूंढने लगना, जनवरी फरवरी ना मिले, जनवरी फरवरी मिल जाए तो आगे वाला वर्ष एक बार चेक कर लेना, लीप ईयर तो नहीं है, अगर लीप ईयर है तो -1 करेंगे, आगे जो आंसर निकलेगा, जो शेषफल निकलेगा उसमें -1 करेंगे। अगर यहां पर लीप ईयर ना होता तब हम जो आता वही आंसर मार देते। बस एक कंडीशन, एक कंडीशन, एक कंडीशन याद रखो, बस आपका काम हो जाएगा। जैसे अभी देखो जनवरी फरवरी ही नहीं है, अक्टूबर है, भूल जाओ सब कुछ कि -1 करना है कि नहीं करना। जनवरी फरवरी होता तब कहानी बढ़ती कि आगे वाला वर्ष देखते हैं हम, अभी तो देखना ही नहीं है मुझे। अब देखो 2 है ये तो 2 उतार लिया, अक्टूबर आ गया तो हम यहां लिख लेते छोटा छोटा, 0 33 614 625 और 0 35, सर जी लिख लिया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के लिए आ गया 0, यानी 0 लगा दिया, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। 1869 के लिए, 1869 के लिए आप 1800 यहां पर शताब्दी वर्ष है, 1869 में शताब्दी वर्ष कौन सा है, 1800, 1800। अब भैया जो 1800 है ना उसको आप 6420 लिखें पहले, 6420, ये 64 6 किसके लिए आता है, लीप ईयर के लिए आता है। 1800 से पहले 400 से कटने वाली या 1800 से पहले शताब्दी लीप ईयर कौन सा है, यानी 400 से कटने वाली संख्या कौन सी, तो आप कहोगे 1800 से पहले सर 1600 है, तो 1600 ये हो गई, 1700 ये हो गई, 1800 ये हो गई। 1800 के लिए क्या आ गया, 2 आ गया सर, 1800 के लिए 2 आ गया तो हमने 2 भी लिख लिया। अब 6420 का भी काम खत्म। हर चीज को बहुत ध्यान से, 69 है, 69 को ऐसे ही लिख लो 69, और 69 के बाद इसी को 4 से भाग करना है तो 4 इक्के 4, 4 से 69 को डिवाइड कर रहे हैं और भागफल रख रहे हैं, यहां पर कितने बार पहाड़ा जा रहा है तो 4 इक्के 4 एक बार गया, यहां पर बचा 2, 29 आ गया, 29 हो गया ना, 2 9 29, 4 7 28 17, 4 7 28 17। अब आपको करना क्या है, करना क्या है, बस तुमको क्या बनाना है, बस तुमको 21 बनाना है, नहीं यानी 7 से कटने वाली संख्या, 17 2 19 19 2 21, 21 17 7 से कट जाती, 7 3 21, 17 2 19 2 21 7 से कट जाती। अब 7 से इसको भाग देंगे तो 7 दहम 70 आएगा, नहीं आ रहा है तो आप 69 को भाग कर दें, 69 को जैसे ही भाग करेंगे किससे, 7 से, तो 7 9 63, कितना आ जाएगा 63,
और 9 में 3 गया, कितना आ गया? 6 आ गया। भैया अगर शेषफल 6 है, और 6 किसके लिए कहते हैं? शनिवार के लिए। 6 किसके लिए कहते हैं? शनिवार के लिए कहते हैं। यानी शनिवार को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। शनिवार, सैटरडे, शनिवार को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो भैया ये आपको इस तरीके से करना है। अब कुछ सवाल ले लेते हैं हम फटाफट, फिर उनको आप देख लेते हैं, ठीक है? सवाल देखो पहले, सबसे पहले यहां पर जल्दी से बताओ 1 जनवरी। भैया 1 जनवरी को कौन सा दिन था? 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? तो आप फटाफट से बता दोगे कि सर जी 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? हम तुरंत बता देंगे सर। कैसे? अरे भैया शुरुआत हमेशा सोमवार से हुई थी। सोमवार पहला दिन होता है, सोमवार से तो शुरुआत होगी, सोमवार। यानी सोमवार हमने ले लिया, आंसर क्या हो गया? सोमवार। 1 जनवरी सन 1 ईस्वी, सन 1 को कौन सा दिन था? यानी यहीं से तो दिन चालू हुए होंगे, तो आप कहेंगे सोमवार था। याद कर लो, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? सोमवार था, मंडे था। ठीक है, कौन सा दिन था भाई? मंडे था। ठीक है, वेरी गुड। बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। अब देखो आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये लो क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 लिख लो इसको। 20 अगस्त 1917, तो पहले सबसे पहले हमने 20 लेना है, ये 20 प्लस अगस्त लेना है, तो आपको लिखना है 614, 033 है, 033, 614, 625। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए क्या आ गया? 2 आ गया, 2 ले लिया प्लस, यानी 20 का भी काम 20 भी उतार लिया, अगस्त के लिए 2 ले लिया। अब बचा 1917। 1917 में जो शताब्दी यूज हुई है 1900 यूज हुई है। अब 1900 से पहले कटने वाली, आप जानते हो 64 सेंचुरी कोड होता है, 6420 सेंचुरी कोड क्या होता है? 6420। 1900 से पहले कटने वाली संख्या होती है 1600, यानी 1600 से शुरू करें। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0। 1900 के लिए क्या आ गया? 0, यानी 1900 के लिए भी हमने 0 रख लिया। अब 1917 है, तो 17 आप लिख लें यहां पर। 17 है, लास्ट के ईयर कितने हैं? 17 वर्ष हैं, तो 17 लिख लिए। इन्हीं 17 को 4 से भाग करना है। 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, ज्यादा हो रहा है। 4 चौक 16, 4 बार जा रहा है पहाड़ा। ये आ गया, ये आ गया। अब आप देखो 20 2 22 होता है, और 22 में अगर 7 से भाग किया, 20 2 22 होता है, 22 में अगर 7 से भाग किया, 7 3 21, 22 में 21 घटा दिया, कितना बचा? 1। ठीक है, अब 17 4 होता है 21, 17 4, 17 में 4 जोड़ दो, 17 4 21, और 7 से 21 कट जाता, 7 3 21, बचा कितना भैया? 1 बचा। और 1 किसके लिए आता है? सोमवार के लिए आता है। 1 किसके लिए आता है? 1 पहला दिन सोमवार है, यानी इस सवाल का आंसर भैया क्या है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? सोमवार है। डी ऑप्शन क्या है? सोमवार है। वेरी गुड, समझ में आ रही बात? चलो अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से। ये देखो, ये रहा अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। 3 फरवरी, तो पहले तो आप देखो, ये फरवरी दूसरा महीना होता है, 033 ही लिख लो। 033 614 होता है, तो पहला दूसरा फरवरी के लिए क्या आ गया? फरवरी के लिए कोड 3 है, और 3 पहले भी है। ये 3 है, तो पहले 3 उतार लिया, प्लस ये फरवरी, और फरवरी के लिए 033 614 होता है। काहे लिए पूरा लिखो? आपको पहले मिल गया, पहला दूसरा, जनवरी फरवरी, फरवरी के लिए 3 आ गया। अब यहां पर है 1928। 1928 में जो शताब्दी है वो 1900 की है। 1928 में शताब्दी क्या है? 1900 की है। 1900 से पहले 400 से कटने वाली 1600 है, तो आप जानते हो 6420 लिखेंगे। 6420 इतनी जल्दी करने, हमको पता है 0 आएगा, लेकिन मैं बार बार वही प्रोसेस कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग में कुछ चढ़े। 1900 से पहले 1600 400 से कटती है, तो 1600, 1700, 1800, 1900, यानी 1900 के लिए 0 को प्रयोग करेंगे, 0 ले लिया, प्लस
अब देखो यहां पर 28 है, तो 28 है, तो ये 28 को अब नोट कर लो, यहां पर 28 आ गया। अब 28 को 4 से भाग कर दो, इस 28 को जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 ले लिया, 7 ले लिया। भैया देखो 7 से कटने वाली, 7 से ये भी कट रही है, 7 1 के 7, 7 28 भी कट रही है, 3 3 कितना बचा, 6, 3 3 6 बचा है। फरवरी है, हमने आपको बताया बहुत ध्यान देना, फरवरी है तो तुरंत वर्ष देखना पड़ेगा। ये वर्ष कैसा है, ये वर्ष सर जी लीप है। ये कैसा है, ये लीप है, यानी जो आएगा उसमें -1 करना पड़ेगा। और 6 में 1 घटाया भैया, आया कितना, 5, और 5वां दिन होता है फ्राइडे, यानी फ्राइडे बोले तो शुक्रवार, फ्राइडे बोले तो शुक्रवार। आपका कौन सा दिन हो गया, शुक्रवार हो गया। कौन सा दिन हो गया, शुक्रवार हो गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट उत्तर है। फिर से देखो, अभी बार बार देखना है, ये देखने की चीज है भाई, ये बार बार आप एक बार फिर से देखें यहां पर 1947, 30 जून, जनवरी फरवरी नहीं है, कुछ नहीं करना, माइनस नहीं करना है। जनवरी फरवरी हो तभी आगे देखते हैं, जनवरी फरवरी नहीं है तो आपको क्या करना है, ये 30 लिख लिया पहले, ये लिख लिया 30। अब मंथ आ गया तो मंथ के लिए आपको याद करवाया 033, 614, 625, 035। जून जहां पर आए रोक देना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के लिए फंस गया 4, जून के लिए फंस गया 4, यानी 30 और जून दोनों के काम समाप्त हो गए। बचा 1947, 1947 में 1900 क्या है, 1900 बच्चे, 1900 शताब्दी है, 1900 के लिए 0 का प्रयोग करते हैं, 0, 1900 के लिए कोड 0 का प्रयोग करते हैं। नहीं मानते हो तो आप देख लो कैसे लिखोगे आप, तुरंत इसको लिख लेना 6420, 6420। 1900 से पहले कटने वाली, 1900 से पहले 400 से कटने वाली सर जी 1600 होती है, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, यानी 0 का भी हमने यूज कर लिया। बचा आगे क्या सर जी, बचा क्या आगे, बचा 47, तो 47 को नोट कर लिया, 47 को नोट कर लिया। अभी भी 1 2 3 4 चीजें हुई, चाहिए हमें 5 चीजें, यानी 47 को अभी 4 से डिवाइड करना बाकी रह गया है। 4 से डिवाइड करके भागफल रखते हैं, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 दूना 8 ज्यादा हो रहा है, 4 1 4 11, 11 आ गया भैया, 11 आ गया। अब 7 से उड़ाना है सब कुछ, 7 28, बचा कितना 2, 7 से करेंगे 6 42, बचा कितना 6, 6 42, 42 है ना, तो 7 में 2 5 बचेगा भैया, ये 47 है ना, 42, 47 में 42, शेषफल ले रहे हैं, शेषफल पता करना है हमें, शेषफल पता करना है, बार कह रहा हूं, शेषफल पता करते हैं बाद में शेषफल पता करते हैं। 4 42 और 47 में 42 गए, 5 आया, और 5 2 जोड़ेंगे तो 7, ये भी कट गया 7 से। अब 11 में भाग करो, शेषफल पता करो, 7 1 के 7, और 7 घटाया 11 में तो आ गया शेषफल 4, और शेषफल अगर 4 है तो 4 किसके लिए, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, किसके लिए, गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। गुरुवार, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। जनवरी और फरवरी हो और आगे लीप ईयर हो तो -1 कर देते हैं, इसमें जनवरी फरवरी नहीं है। जनवरी फरवरी हो और लीप ईयर हो तो -1 कर देते हैं। अभी ये आंसर कितना आ गया है, गुरुवार आ गया है, कितना आ गया है, गुरुवार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल पर, इसको भैया फटाक से कर दो, बिल्कुल बेइज्जती नहीं कराना, इस बार बेइज्जती नहीं कराना। जितने देख रहे हो सब पहले तो एक बार लाइक कर दो, सबसे पहले लाइक करें, सबसे पहले लाइक करें। और आपने ये वीडियो पूरा शुरुआत से देख लिया ना, अब जानते हो कितनी जल्दी हम कर सकते हैं इसको, देखो हम करते तो कैसे करते, 11 लिख लिया, दिसंबर 35 होता है 5 लिख लिया, यह 1900 के लिए 0, 76 के लिए 76, और 4 के लिए 4 1 4, और यहां बचा 3, 4 9 36। ठीक है, अब देखो 11 5 हुआ 14, 1 बचा, एक इसके पास यहां रख लो, यहां पर 7 दूना 14, 14 घटा दिए 19 में तो कितना आया 5, और यहां पर भी 7 से अगर काटा तो 7 1 के 7, यहां बचा 6, 6 5 6 1 7, ये कट गया 5 आ गया, 5 होता है किसके लिए, शुक्रवार के लिए, फ्राइडे, शुक्रवार आंसर आएगा। अब देखो धीरे से, शुक्रवार आएगा,
शुक्रवार आएगा, यानी ए ऑप्शन आंसर। आप इतनी जल्दी कर सकते हो। अब देखो कैसे करना है, मैं फिर से एक एक स्टेप बता रहा हूं, क्योंकि हमें आपको सिखाना है इतनी ही तेजी से निकालने के लिए। देखो 11 लिख लिया, दिसंबर के लिए 033, लास्ट वाला 033 होता है और लास्ट में 035 होता है, तो दिसंबर तो लास्ट ही वाला होगा ना, होगा कि नहीं? तो काहे हमने तोड़ तोड़ के क्यों सिखाया है कि पीछे से अगर तुमको 035 में दिसंबर या नवंबर भी पता करना है ना, तो 035 से ही पता कर लोगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर इतने आ रहे हैं तब तो डायरेक्ट पता कर सकते हो, मुंह जबानी। तो हमें पता चल गया 5 ले रहे हैं दिसंबर के लिए, यानी 5 लिख लिया, प्लस 1900 बार बार निकाल रहे हैं। 1900 के लिए जो सेंचुरी कोड होता है 0 होता है। मैं फिर कह देता हूं, लिख ही दे रहा हूं, 64 20 1900 है। 1900 से पहले 1600 होती, यानी 16 17 18 19, क्या रहे 0 आ रहा है, प्लस 0। आगे वाला 76 नोट कर लो, 76 प्लस, इसको 76 को किससे 4 से भाग करो, तो 4 इक्के 4 और 4 9 36, 19 आ गया। 7 से भाग करो तो 7 से भाग किया, इनको जोड़ लो, 11 5 कितना हुआ, 11 5 11 5 कितना 16, और 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचा 2, 11 5 16, रिमाइंडर 2, ठीक है। 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचा 5, 7 दूना 14, 5 4 9। अरे कुछ गलत आ रहा है, पहले कुछ गलत कर दिया हमको लग रहा है, इधर ये जोड़ने में गलत हो गया होगा शायद, देख लेते हैं। अब क्या करना है, यहां 7 से जैसे ही डिवाइड किया तो 7 दहम 70, बचा कितना 6, और 5 और 2 11, दिसंबर का 5 0 76 19। कुछ गलत हो रहा है क्या भाई? चलो 5 2 7, ये पहले काट दिया, बचा कितना 6 बच रहा है। 7 दूना 14, 11 5 16, 2 7 इक्के 7, 2 ही बच रहा है, यानी यहां पर आ रहा है शनिवार। कितना आ रहा है, शनिवार आ रहा है, शुक्रवार कैसे आ रहा है, शनिवार होगा, शनिवार। क्लियर है? यहां पर ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन बिल्कुल क्लियर है। आप इसको शनिवार आप मोबाइल से देख सकते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, शनिवार ही होगा, शनिवार ही होगा, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, शनिवार ही होगा। ऑप्शन गलत है, ठीक है। हाँ, सैटरडे होगा। चलो सैटरडे होगा, ऑप्शन गलत है। अगले सवाल पर आ जाओ, इसको बताओ। यहां पर देखो 17 है, 17 लिख लिया, प्लस मई है तो आप ऐसे लिखो 0 33 614 625, यहीं तक मई फंस जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के लिए क्या आ गया, मई के लिए आ गया 1 लिख लो, मई के लिए आ गया 1। अब इसके बाद 1400 है, इसमें 1498 में शताब्दी कौन सी यूज हो रही है, 1400। अब 1400 से पहले 400 से कटने वाली कौन सी होती है, 1200, यानी 64 20 लिखो। और 64 20 में हमने कहा 1200 ये, 1300 ये, 1400 ये, 1400 के लिए क्या आ गई, 2 आ गई। अब 98 लिख लो, 1498 है ना, तो 98 लिख लो, और 98 को 4 से भाग करोगे तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 24। कितना आ गया, 24। अब क्या करना है, 7 से भाग करना है, 7 दूना 14, बचा 3, ठीक है। अब 7 से इसको भाग करो, 7 त्रिक 21, 3, 24 है, 7 त्रिक 21 हटा लिया, 21 हटाया 24 है तो 3 बचा, 3 3 6 1 7, 1 3 1 4, 4 3 7, कट गया। 7 से इसको भाग करो, 7 इक्के 7, 2 सचौक 28, ये भी कट रहा है। बचा कितना, केवल 2 बचा, और 2 किसके लिए प्रयोग होता है, मंगलवार के लिए। किसके लिए, मंगलवार के लिए। और मंगलवार इस सवाल का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आज हम लगता है दिन ही सीख पाएंगे, क्योंकि गुड।
कितना आ जाएगा? मंगलवार। दस जी, 10 गलत है, 10 गलत है। क्या बच्चे 10 कहीं पर आ गया था क्या? चलो आगे आओ। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? ये तो पता है, किसी में जीरो तो है नहीं, ये भी, ये तो बहुत जल्दी बता लोगे। 61 4 से नहीं कटती, अधिवर्ष नहीं है। 81 4 से नहीं कटती, अधिवर्ष नहीं है। 92 4 दूना 8 4 ती 12, यही अधिवर्ष है। ये भी अधिवर्ष नहीं है क्योंकि 62 4 से नहीं कटती है। अब हम देने वाले हैं आपको सवाल, उनको जल्दी से आप बिल्कुल फटाक से बताइए। पांच फरवरी 1994, 1994 नहीं, 1900 आप निकालिए पहले, 1908। चलो जल्दी से बताओ बच्चे, आज मैथ नहीं होगी, ठीक है? इतनी ताकत तो है नहीं कि तुरंत रीजनिंग है तुरंत मैथ पढ़ा दें, है ना? थोड़ा आप समझा करें इन सब चीज़ों को। लाइक करते नहीं हो, बस मैथ पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। जल्दी से देखो सर जी, सबसे पहले हमने एक चीज़ बताई थी कि पहले आपको क्या देखना है, जनवरी फरवरी तो नहीं है, और आपने देखा फरवरी है, और ये लीप ईयर भी है। पीछे के 2 08 है जो 4 से कट जाता है, यानी ये फरवरी भी है, जनवरी फरवरी में फरवरी भी है, और ये लीप भी है, यानी आंसर निकालने के बाद -1 करना पड़ेगा। क्लियर? आप इसको मोबाइल में डाल के देखिएगा कितनी जल्दी निकल रहा है। आपने 5 लिखना है पहले, प्लस फरवरी यानी दूसरे नंबर पर आता है, 033 से शुरू होता है कोड मंथ का। जनवरी फरवरी यानी आ गया क्या? 3 आ गया, तो 3 भी रख दिया, यानी 5 फरवरी पूरा काम खत्म, प्लस आगे पढ़ो। 1900 के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, 1900 के लिए कोड जो आता है वो 0 आता है। मैं करके मैं बता चुका हूं कई बार, 1900 के लिए कोड 0 आता है, क्योंकि 1900 से पहले 1600 1700 1800 1900 1420 में। अब 08 है तो पहले 8 ही ले लिया हमने। अब 8 को 4 से भाग किया तो 4 दूना 8 2 बार गया, 4 दूना 8 कितने बार गया? 2 बार गया, 2 बार गया। अब देखो 5 3 8 होता है भैया, और देखो इसे 5 और 5 2 7, 7 से कट गया, 5 2 7। अब 7 से 8 निकालेंगे, 7 निकालेंगे 8 से, तो 7 21 7, एक ही शेषफल बचा, 3 और 1 कितना हो गया भैया? 4 हो गया। और 4 सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, 4 किसके लिए आता है? गुरुवार के लिए आता है। लेकिन अभी देखो ये -1 भी तो करना है, -1 भी तो करना है, तो -1 किया तो बच्चे आ गया 3, और 3 आता है बुधवार के लिए, यानी इस सवाल का आंसर कितना है? बुधवार है। इस सवाल का आंसर कितना है? बुधवार है। वेरी गुड। चलो ये चीज हो गई, आपको समझ में आ रही है कि अब यहीं पर हम देख लेते एक और क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता 18 जनवरी 1937, 18 जनवरी 1937 कौन सा दिन था? डे बताना है। तो हम कहेंगे सर यहां पर भी ये भी सवाल हमसे अब हो जाएगा बड़ी जल्दी से। क्या है कि यहां पर हमें देखा कि जनवरी है, सबसे पहले जनवरी देखा तो तुरंत हमको वर्ष देखना है कि लीप है कि नहीं है। तो ये लीप ईयर नहीं है, कट्टम मार दो, यानी कुछ नहीं करना। अब अगर ये जनवरी फरवरी होता और यहां पर लीप ईयर भी होता तब हम -1 करते हैं, ठीक है। और जनवरी फरवरी है नहीं, यहां जनवरी तो है, ये लीप ईयर नहीं है, तब तो कुछ करेंगे ही नहीं। सीधा 18 लिख दो, 18 और 033 से शुरू होता है कोड, तो महीना तो तुम्हारा जनवरी का ही है, जनवरी यानी पहला ही 0 आ गया। 18 + 0 1900 के लिए 0 आता है। 3700 ये है तो 3700 लिख लो, और 3700 के बाद 4 से भाग करोगे तो 4 × 32 4 × 36, 9 बार जा रहा है पहाड़ा। 37 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाए, 4 × 9 36, 4 × 40 ज्यादा हो गया। अब आपको क्या करना है? शेषफल रखना है। 7 से भाग किया तो 7 × 5 = 35, यहां पर 2 शेषफल बचा। 37 में 35 घटा दिया 2, 7 × 2 = 14, शेषफल बचा 4,
7 इक्के 7, तो शेषफल बचा कितना 2। 2 2 4 4 4 8, 8 में 7 से भाग किया तो शेषफल बचा 1। 7 इक्के 7, 8 में 7 घटा दिया, शेषफल 1। 1 होता है सोमवार, 1 होता है सोमवार, 1 होता है सोमवार। बहुत बढ़िया। अब लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल तेजी से निकाल पा रहे हो, बहुत अच्छे से निकाल रहे हो भाई। सवाल और करेंगे, सवाल और करेंगे। अब यहीं पर होता कि 23 मार्च 1930 होता। 23 मार्च 1930, शायद कुछ याद आ रहा हो। 23 मार्च 1930, किसको किसको याद है ये दिन के बारे में? जल्दी से कमेंट करें, किसको किसको इस दिन के बारे में याद है, बताए भाई। इस दिन क्या हुआ था? आकृति पाल, अभी फिर से मैं बता रहा हूं। क्या हुआ था भाई इस दिन? एक बच्चा कह रहा है डांडी मार्च। गजब क्या कर रहे हो भाई। भगत सिंह को जानते हो? भगत सिंह को जानते हो कि नहीं? भगत सिंह को फांसी दी गई थी, किस दिन दी गई थी ये पूछा गया, डे। तो भैया देखो फिर से आप देखो 23, तो 23 ले लिया। मार्च तीसरा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, और कोड होता है 033-614, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च हमें पहले ही पता चल गया। मार्च के लिए क्या आ गया है? 3 आ गया है, हटा दो इसे। देखो कोड पूरा भी नहीं लिखना होता है, अगर पहले के मंथ पूछ रहे हैं तो थोड़ा ही लिख लो। अब उसके बाद 1900 फिर आ गया। 1900 के लिए भैया, 1900 के लिए आप कहोगे 1930 में जो शताब्दी वर्ष है वो 1900 है। 1900 से पहले 400 से कटने वाली संख्या 1600 होती है, यानी 1600 से स्टार्ट करेंगे गिनना, 1900 तक पहुंचेंगे। जो कोड फंस जाएगा वही हो जाएगा। कोड क्या था? 6420। कोड क्या था? 6420। 16, 17, 18, 19। मैं बार बार इसको बता रहा हूं इसलिए, तो 0 आ गया ना 19 पे, तो 19 पे हमने 0 लिख दिया, प्लस ये पूरा का पूरा 30 उतार लो, और जिस 30 में 4 से भाग लगाओ कितने बार जा रहा है? 4 सत्ते 28, 4 32 ज्यादा हो रहा है, तो 4 सत्ते 28, 7। ये 5 चीजें आपको पता चल गई, और 5 चीजें जैसे ही पता की तो ये 7 तो पूरा पूरा कट रहा है। 7 त्रिक 21, बचा कितना? 2। 7 त्रिक 21, 23 21 में घटाया 2 शेषफल बचा। सचौक 28, 30 में 28 घटाया 2 शेषफल बचा। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, यानी 7 से कट जाएगा, 7 से ये भी कट गया, बचा कितना? 0। और 0 किसके लिए होता है भाई? 0 होता है रविवार। 0 होता है रविवार के लिए। किसके लिए? रविवार के लिए होता है, यानी संडे। यानी संडे बोले तो संडे। बहुत बढ़िया, लाइक करो भैया। 2000 का टारगेट अगला क्वेश्चन में देने वाला हूं, बिल्कुल फाड़ू क्वेश्चन है, तुरंत बताओ, लाइक करो तुरंत। मंडे नहीं आएगा भाई, संडे है। संडे इज करेक्ट आंसर। यानी रविवार को फांसी दी गई थी, रविवार को फांसी दी गई थी। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे फटाक से। लो लास्ट क्वेश्चन और आओ। 5 अप्रैल 567 ईस्वी। 5 अप्रैल 567 ईस्वी को कौन सा दिन था? कोई भी दिन हो यार भाई, आगे का भविष्य का पूछे चाहे जब का पूछे, हम दिन निकाल देंगे। हमारे पास बिल्कुल हथियार, 3 हथियार हैं। चलो यहां जनवरी फरवरी है नहीं, यानी आपको करना चालू कर देना है, करना चालू कर देना है। देखो
यहां पर 5 है तो हमने 5 ले लिया। अप्रैल है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 0 33 614 में ही फंस जाएगा अप्रैल। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के लिए क्या आ गया 6, यानी 6 ले लिया, यानी 5 का भी काम अप्रैल का भी काम हो गया। बचा 567। 567 में जो शताब्दी है तुम्हारी वो 500 है। क्या है 500, और 500 से कटने वाली, 500 के पहले 400 से कटने वाली, 500 के पहले 400 से कौन कटेगी, तो आप कहोगे 400 ही कटेगी। तो आप 400 कटेगी तो सेंचुरी का कोड लिखो 6420, और ये सेंचुरी लीप ईयर से काउंट करना शुरू करते हैं। तो 500 के पहले सेंचुरी लीप ईयर कौन सा है, 400 है सर। तो 400 के लिए 6 आ जाता, 500 के लिए क्या आ गया 400, 500 के लिए क्या आ गया 4 आ गया, केवल 4 आ गया, तो 4 लिख लिया प्लस 500 के लिए कोड क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर। अब यहां पर हमें क्या देखना है, 67 है तो 67 पूरा 67 ले लिया, और 67 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 4 से यहाँ, तो 4 इक्के 4, 4 से 67 को डिवाइड करें, 4 इक्के 4, 2 6 27, और 4 27 आ गया ना, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 16 चक्को 64, 16 आ गया। अब भैया आपको 7 से डिवाइड करना है, शेषफल पता करना है, 7 से डिवाइड करके शेषफल पता करना है। देखो 5 4 9, 5 4 9, और 9 में जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, 7 इक्के 7, 9 में 7 घटाया 2, 6 है और 16, 16 6 जोड़ दो, 16 6 जैसी जोड़ोगे तो 16 6 हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 6 6 12 भैया, 16 6 22, और 22 में जब 7 से भाग करेंगे 7 3 21 बचेगा, 22 में 21 घटा दिया 1, 67 बचा है, 7 9 63, 7 9 63, और 67 में 63 हटाएंगे तो 4। अब देखो जरा, 4 1 5, 4 1 5, 5 2 7, 7 आ रहा है, या तो 7 को जब काटोगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, संडे। 0 के लिए क्या आता है, संडे। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई अब एक सवाल होमवर्क आपको दे रहे हैं, कुछ भी हम दे दें तो आप तुरंत कर ले जाओगे, ठीक है। यहां पर एक सवाल आपके लिए, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब दिन क्या था, कौन से दिन आज़ाद हुआ था, तो आपको दिन बताना है। क्या बताना है भैया, दिन बताना है। ये आपका, चलो ये हम बता दे रहे हैं, फिर एक और सवाल पूछेंगे उसको। देखो कोई ये बताना है, क्योंकि 1900 आपको तो पता है, बता दे कि बताओगे आप लोग। चलो होमवर्क है, सरल है होमवर्क, और आपको शर्त के अनुसार जानते हो, जो ये होमवर्क का आंसर देना होता है भाई, वो आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। किसमें, कमेंट बॉक्स में। और आशा है, उम्मीद है, भयानक उम्मीद है कि आप सभी हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। जहां ये लाइव चैट है, यहां पर आंसर नहीं, क्योंकि देखता नहीं हूं आप लोगों के आंसर, मैं जल्दी जल्दी नहीं देख पाता हूं, आप लोग बहुत तेजी से करते हो। अगर लास्ट में सेंचुरी होगी, क्या लिख रहे हो, अगर लास्ट में सेंचुरी होगी तो लीप ईयर कैसे पता करेंगे, जैसे 1900 है। देखो एक बच्चा कह रहा है सीधा 1900 वाला क्वेश्चन कह रहा है, 13 अगस्त, 13 जनवरी ले लेना, 13 जनवरी 1900, ये 13 जनवरी 1900, आपका 1900 ले लिया, इसमें बताना है। तो ये जल्दी से देख लो एक बार, 13 जनवरी अगर 1900 है, इसमें अगर बताना है तो आप जानते हो, ये जनवरी तो हमने देखा, लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है। हमने बताया था 1900 शताब्दी है, ये लीप ईयर नहीं है, समझे। यहीं पर अगर क्वेश्चन होता कि 13 जनवरी क्या होता, 1600 होता, 1600 होता, ये 1600 लीप ईयर है। यानी इस वाले सवाल में हम -1 करेंगे,
और इस वाले सवाल में हम -1 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 जीरो हटाओगे ये 4 से नहीं कटेगी, लेकिन इसमें 2 जीरो हटाओगे 4 से कट जाएगी ये। तो ये लीप ईयर है, ये सेंचुरी लीप ईयर है, ये केवल सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है केवल ये शताब्दी लीप ईयर है। समझ में आ रही बात? चलो आ गई, दोनों के आंसर भी निकाल लेते हैं। 13 जनवरी है तो जनवरी का 033 होता है, तो पहले ही जीरो ले लिया, ठीक है। 1900 का भी जीरो आता है। अब यहां पर 0 है तो 0 0 0 उतारा और 4 से एक बार भी पहाड़ा नहीं जाएगा, 0 आएगा, यानी बच्चा कितना 13। और 13 में 7 से जब डिवाइड करोगे तो 7 इक्के 7 और 13 में 7 गए, बच्चा कितना 6, और 6 के लिए आता है क्या? शनिवार। आप गूगल पर डालिए कि 13 जनवरी 1900 को कौन सा दिन था, तो आ जाएगा आंसर शनिवार। ठीक है भाई, कोई भी, हम कह रहे हैं ना, अब कुछ भी दे दे तुम्हें, तुम तुरंत उखाड़ के रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। 7 से करो, 7 के 7 3 3 6 ही तो बचेगा। 6 शनिवार के लिए यूज होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 6 शनिवार के लिए, सोमवार पहला दिन। आप जो लगा के आए वो दिमाग से निकालो, हटाओ। शनिवार होगा। जो कोड हम याद करवा रहे हैं, हमारा नियम लगाओ, कभी कभी फेल नहीं होगे तुम। 13, आओ इसको भी देख लेते हैं। 13 है तो 13 ले लिया। जनवरी का 0, 1600 है, 1600 यानी लीप ईयर है। 1600 आप जानते हो 6420 होता है, और 1600 400 से कटती है, यानी ये लीप ईयर से काउंट करते हैं। 1600 के लिए क्या आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। 1600 के लिए 6 आ गया, और 2 जीरो हैं, यानी 1 जीरो हमने इधर लगा दिया, ये दोनों जीरो उतार लिए। फिर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो जीरो ही बार तो जाएगा भैया। जीरो में 4 से भाग करो तो जीरो ही बार जाएगा, एक भी जीरो में एक भी लीप ईयर नहीं है। तो 13 और 6, 13 6 कितना हो गया? 13 6 3 9 19 हो गया। और 19 में अगर हम 7 से भाग करें, 7 दूना 14, और यहाँ पर आ गया कितना? 5। यहाँ पर कितना आ गया? 5। लेकिन एक चीज़ समझ लो, ये जनवरी है और ये लीप ईयर है, यानी इसमें हम -1 करेंगे। इसमें -1 करेंगे तो 5 में 1 गया 4, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी 4 किसके लिए आ गया? गुरुवार के लिए आ गया। आप तुरंत गूगल उठाएं, गूगल में डालें, कहें क्या 13 जनवरी 1600 ईस्वी को कौन सा दिन था, तो तुरंत आ जाएगा गुरुवार था। क्या था? गुरुवार था, थर्सडे। आप ये तुरंत चीजें कहा करें, आप गूगल पे बोले, कहते नहीं बोलने से अब होता है सब कुछ, बोलने से हो जाएगा। तुरंत तुम बोलोगे कि 13 जनवरी 1600 को कौन सा दिन था, तो आपका आंसर निकलेगा गुरुवार था। क्या था? गुरुवार था। मैं एक बार चेक करके बता देता हूं आपको। फोन कहाँ है मेरा वाला? तेरह जनवरी 1600 को कौन सा दिन था? देखो, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थर्सडे, यानी कि गुरुवार। क्लियर है? तो भाई ऐसे निकाल सकते हो कुछ भी। अब तो कोई डाउट नहीं बच्चा, अब तो कोई डाउट नहीं, सब कुछ बता दिया। आ जाओ, देखो अब ये वाला काम कर लेना। तुमने जो कहा हमने वो निकाला, तुमने जो कहा उसका आंसर निकाला। तुम कुछ भी कह दे तो हम कर देते हैं। अब हमारा काम तुम करोगे कि होमवर्क ये है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कब? जब आपको क्लास अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो, उम्मीद लगी हो, हमारा पसीना आपको अच्छा लगा हो, क्लास मेहनत अच्छी लगी हो, तो क्लास कैसी है ये जरूर बता देना। ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज की क्लास से आपको प्रॉफिट कुछ बहुत हुआ है? 0.0, 0.2, 0.1, 0.3 कुछ भी हुआ है प्रॉफिट? तो आप बताएंगे क्लास कैसी है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा तो आप सुझाव दीजिए हमें, क्या हम करें कि आपके जो भेजे में बात हमारी घुस पाए। ठीक
ठीक है, तो एक सुझाव दीजिए। ठीक है, होमवर्क का आंसर अगर नहीं आता है तब भी कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी है जरूर बताएं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं ये भी बताएं, और इसके साथ अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको समझ में आई है क्लास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही भैया। 850 लोग देख रहे हो, अगर इंटू 2 भी मार दोगे ना तो 1600 कमेंट गिरने चाहिए। 1600 नहीं 1700, क्योंकि 850 तो कितने गिरने चाहिए? हाँ बताओ जल्दी से, 1700 कमेंट गिरने चाहिए। और आपको देख रहा हूं मैं कितने कमेंट करते हो, आपको दिखाना है, अपना प्यार दिखाना है मुझे, ये समझ लो। मैं आपको पढ़ाने से पीछे नहीं हटता हूं। कल मैं बीमार था थोड़ा सा, इसलिए क्लास में नहीं आ पाया, लेकिन जब भी आता हूं तो बड़ी उत्साह के साथ आपको मैं आज दिन निकालना, और विदिन सेकेंड आप कर सकते हो बड़ी तेजी से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही भैया, कर जरूर देना। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कुछ दिमाग में चढ़ा हो, अगर नहीं आया हो तो शुरुआत से देखना। ये वीडियो आपके लिए अमृत है, ये वीडियो आपके लिए अमृत है। आप कोई भी दिन निकालना चाहते हैं, कभी भी आप कह दे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, अगर आपको तिथि पता है, उसकी दिनांक पता है, तो आप दिन निकाल देंगे। ठीक है, बस यही लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, जय 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 जय।